बता देना चाह रहा हूं पूरे झारखंड में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ खतियानी आंदोलन के नाम से, भाषा आंदोलन के नाम से जो है राजनीतिक को तूल और हवा जो दिया जा रहा है, ये खतियानी आंदोलन नहीं है दादा, ये जातियानी आंदोलन है। कैसे कह सकते हैं आप जातियानी आंदोलन? बिल्कुल, ये कैसे कह सकते हैं, ये जातियानी आंदोलन है। कैसे कह सकते हैं? अभी 26 तारीख के अंदर में पाकुड़ में जो है वहाँ पे आदिवासी हॉस्टल में घुसकर यहाँ के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ये जयराम महतो के आंदोलन को जान चुकी है, पहचान चुकी है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बैकडोर में पर्दा के पीछे कई कलाकार लोग, महतो, सुनील महतो का शहादत का एनआईए जांच होना चाहिए। तो हमारा छोटा भाई का जो एक आकस्मिक मृत्यु हुआ, और उसका मृत्यु हम नहीं मानते हैं, वो एक अंगद नायक के बात मैं कर रहा हूँ। आप राजनीतिक का ढोंग रचने का काम करते हैं। रामगढ़ में एक इसी तरह का आंदोलन हुआ था, गोला के प्रांगण में, इंग्लैंड पावर प्लांट के लेकर के, वहां पर भी एक शहादत हुआ था, दशरथ नायक। आंदोलन में मरते हैं नायक जाति के लोग, और राजनीतिक में आते हैं विधायक और मंत्री बन के महतो जाति के लोग। ये झारखंड में अब नहीं चलने वाला है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि मतलब जयराम महतो सिर्फ जातीयता को लेकर? बिल्कुल जातीयता की बात कर रहे हैं। अंगद नायक के परिवार को बोला था कि 8,000 रुपया प्रत्येक महीने, क्या मिला? नहीं मिला। ये झारखंड के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज आप जो शख्स है वो अशोक नायक जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है दादा। आपको भी सफ़र सच के चैनल पे आपका भी बहुत बहुत हार्दिक जोहार, खतियानी जोहार, और झारखंड में तमाम आपके चाहने वाले सब्सक्राइबर और फैन फॉलोइंग को भी जो है मेरा क्रांतिकारी झारखंडी जोहार। अच्छा अशोक जी, आप लगातार झारखंड के लिए लाठी खाए, झारखंड के लोगों के लिए जो है सो जेल तक भी गए। वर्तमान में स्थिति जिस तरह से राजनीति की आप देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव समीप में है, क्या लगता है इस बार का कुछ हंगामा, कुछ बेहतर कुछ होगा झारखंडियों के लिए? देखिए, वर्तमान परिस्थिति जो झारखंड का जो अभी राजनीतिक है, ये बिल्कुल एक संक्रमण दौर से गुजर रहा है। झारखंड के अंदर में 23 वर्ष के अंदर में जो राजनीतिक का यहाँ पर जो है प्रयोगशाला यहाँ के लोगों ने जो बना के रखा, यहाँ के पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायकों ने, ये हालात जो है बाहर से पैदा नहीं हुए। यहाँ झारखंड के लोगों ने ही, जो झारखंड के लोगों को जो यहाँ के विकास के नाम पे हो, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगाने के नाम पे हो, यहाँ के लोगों को जो है एक बड़ा बड़ा सपना दिखा करके यहाँ के लोगों ने ही लूटने का काम किया। साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर के कुछ बाहरी तत्व के लोग जो है, इंटर स्टेट के लोग जो हैं, जिनका झारखंड में पूर्व से और वर्तमान में जो लगातार आगमन हो रहा है, उनके द्वारा भी झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन को लूटा जा रहा है। अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि कांके विधानसभा के अंतर्गत जो कांके अंचल में जो ज़मीन का फर्जीवाड़ा जो अभी सुर्खियों में रहा है अखबार के माध्यम से, इसमें कई राजनेता और मंत्री और कई आईएएस आईपीएस के अधिकारियों का जो संलिप्तता सामने आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का पूरा आकंठ जो है, पूरा गंगा पूरे झारखंड के अंदर में बह रहा है। ऐसे तो सावन के महीना में लोग जो हैं बोलबम और देवघर में जाकर के जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भूमाफिया और जमीन दलाल और थाना के प्रशासन और अंचल कार्यालय में बैठा हुआ सीओ यहाँ के आकाओं को जो है रुपया के मालाओं और बंडल और गड्डी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, आप हमेशा जयराम के आंदोलन में दिखते थे। आपने जयराम ही, देवेंद्र नहीं, और तमाम जितने जेएसएस हो चाहे जेबीकेएस हो, उन तमाम दलों के साथ हमेशा आप नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से आप कटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? आप मिल करके शायद नहीं चल रहे हैं, कुछ वजह है, कुछ बोला गया है क्या? देखिए, कुछ बोला नहीं गया है, किसी के द्वारा कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन आपने जयराम महतो के बारे में जो बोला, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर में अन्ना हजारे ने भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया था, और जिस समय एक शख्स निकल करके सामने आए थे अरविंद केजरीवाल जी, और उनके सहयोग में कुमार विश्वास जी आए थे, राष्ट्रीय कवि, और एक पत्रकार जगत से एक फेमस पत्रकार आए थे प्रिंट मीडिया के, योगेंद्र यादव जी। आज अरविंद केजरीवाल कहाँ पे और वो लोग कहाँ पे, ये तो सारे लोग देख रहे हैं। जब व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, रचनात्मक काम करता है समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में, तो सारे लोग उनके साथ में होते हैं और चलते हैं, लेकिन बीच में कुछ कमियां, कुछ दूरियां, कुछ खामियां नजर आने लगता है। मैं बता देना चाह रहा हूं पूरे झारखंड में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ खतियानी आंदोलन के नाम से, भाषा आंदोलन के नाम से जो है राजनीतिक को तूल और हवा जो दिया जा रहा है, ये खतियानी आंदोलन नहीं है दादा, ये जातियानी आंदोलन है। कैसे कह सकते हैं आप जातियानी आंदोलन? बिल्कुल, ये कैसे कह सकते हैं, ये जातियानी आंदोलन है। कैसे कह सकते हैं? अभी 26 तारीख के अंदर में पाकुड़ में जो है वहाँ पे आदिवासी हॉस्टल में घुस करके प्रशासन के द्वारा जो है छात्र छात्राओं को जो बेरहमी से पीटा गया, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, खतियान आंदोलन की बात करने वाले आज वहाँ की मुद्दाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों नहीं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं? ये आंदोलन करेंगे सिर्फ कुर्मी महतो के लिए।
ये जातियाना आंदोलन कर रहे हैं, ये खातियानी आंदोलन नहीं है। पूरे झारखंड की जनता इस समय जान चुकी है कि भाषाई और खातियानी आंदोलन के नाम पे झारखंड में जातियानी आंदोलन में जात की राजनीति किया जा रहा है। वो तो सबकी बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते। तो मैं बता देना चाहता हूं, आज आप कहते हैं कि निर्मल महतो, सुनील महतो का शहादत का एनआईए जांच होना चाहिए। तो हमारा छोटा भाई का जो एक आकस्मिक मृत्यु हुआ और उसका मृत्यु हम नहीं मानते हैं, वो एक अंगद नायक के बात मैं कर रहा हूं। आप राजनीतिक का ढोंग रचने का काम करते हैं। रामगढ़ में एक इसी तरह का आंदोलन हुआ था, गोला के प्रांगण में, इंग्लैंड पावर प्लांट के लेकर के। वहां पर भी एक शहादत हुआ था, दशरथ नायक। आंदोलन में मरते हैं नायक जाति के लोग और राजनीतिक में आते हैं विधायक और मंत्री बन के महतो जाति के लोग। ये झारखंड में अब नहीं चलने वाला है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि मतलब जयराम महतो सिर्फ जातीयता को लेकर, बिल्कुल जातीयता की बात कर रहे हैं। अंगद नायक के परिवार को बोला था कि 8,000 रुपया प्रत्येक महीने, क्या मिला? नहीं मिला। ये झारखंड के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज आप इसलिए खपा है, शायद जयराम महतो आपसे मिलने नहीं पहुंचे, जेल जाने के बाद साहब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप पर्सनली इंटेंशनली बोल रहे हैं सर? नहीं, हमसे मिलने आए या ना आए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो झारखंड के लिए आंदोलन करे, स्वागत है। झारखंड के लिए आवाज उठाए, वो स्वागत है। लेकिन रही बात कि झारखंड की माटी के झारखंडी जनताओं को खातियानी आंदोलन के नाम पे जो है आंदोलन में ले जाना, प्रदर्शन करना, यहाँ के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ये जयराम महतो के आंदोलन को जान चुकी है, पहचान चुकी है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बैकडोर में, पर्दा के पीछे कई कलाकार लोग निकलेंगे। वो विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं बता रहा हूं कि झारखंड के अंदर में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक बाहरी भीतरी की राजनीति चल रही है, एक जातिवाद की राजनीति चल रही है। झारखंड के अंदर में क्या 1857 ईस्वी में आजादी के लड़ाई में शेख भिखारी ने जो शहादत दिया था चुटुपालू घाटी में, वो किसी जाति विशेष के लिए शहादत नहीं दिया था। आज उनके परिवार के लोग भी जो है दर-दर के ठोकरे खा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जयराम भी इस बात को तो कहते हैं कि झारखंड में बाहरी भीतरी का जो राजनीति हो रहा है गलत हो रहा है। फिर आप इसको लेकर के कैसे मोड़ रहे हैं, रास्ता कैसे मोड़ रहे हैं आप? बाहरी भीतरी के नाम पे वो जो कह रहे हैं, बाहरी भीतरी के नाम पे जो आप कह रहे हैं, तो वो कैसे मोड़ रहे हैं? बाहरी भीतरी के नाम जो आप कह रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे राहुल दा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि कई फाइनेंसर और कई पूंजीपति, एक जाति और उतर गई है झारखंड की सरजमी पे, अमीर जाति। अच्छा, थार गाड़ी वाले, स्कॉर्पियो वाले, क्या कहना चाहते हैं? दाढ़ी वाले, खलीता कुर्ता वाले, बंडी वाले, जमीन माफिया, जमीन दलाल, कोयला माफिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जयराम की जाति अब ये हो चुकी है, अमीरी जाति? नहीं, वो मैं उन पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में ऐसे लोग भी झारखंड के राजनीतिक में जो है बैकडोर से जो है सत्ता संभालने का काम कर रहे हैं। और झारखंड की जनता 23 वर्षों तक यहाँ की आदिवासी भोले भाले जनता, दलित जनता, मुस्लिम जनता, यहाँ के ओबीसी भाई ठगते आए हैं। आप न्याय की बात करते हैं, जयराम महतो बोलते हैं यहाँ के लोगों को 23 वर्षों में न्याय नहीं मिला। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सिल्ली विधानसभा के अंदर में 23 वर्षों से सुदेश महतो और अमित महतो का जो राजनीतिक पदार्पण हुआ है, तो वहां के आदिवासी और दलित तो विधायक नहीं बनते, वहां के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता है। पानी नहीं पीने देंगे, लेकिन वोट हम लेंगे आपका, आपके वोट से हम विधायक और मंत्री बनेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है, वो दौर खत्म हो गया। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि झारखंड के अंदर में एक नया आगाज, एक नई आवाज के रूप में हम लोग जो है, लोग सोच रहे कि हम लोग जो है झारखंड छोड़ के पलायन कर गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? ना मलेशिया जाएंगे, ना सऊदी अरब जाएंगे। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? हम लोग झारखंड के जनता के बीच में हैं। और मैं तो हमेशा आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, चाहे खातियानी आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो। मैं लगातार 3 बार लगातार जेल मुझे जाना पड़ा। 10 महीना 19 दिन में जेल में रहा, लेकिन किसी ने भी सुधि लेने के लिए नहीं आया। आज झारखंड के अंदर में कोई कुर्मी महतो का कुछ हो जाएगा तो आप रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसको आप कहते हैं कि झारखंड का खातियानी आंदोलन। मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये खातियानी आंदोलन नहीं है, ये जातियानी आंदोलन है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल है, ये आरोप नहीं है, 100% सही है। आज आप देखेंगे कि झारखंड के अंदर में लगातार मॉब लिंचिंग हो रहा है। आप 2-4 टोपी वाले को, 2-4
कैफिया ओढ़ने वाले को आप सभा में शामिल करके आप अपने अल्पसंख्यक का गिनती गिनवा सकते हैं, लेकिन